आप सभी को एग्जाम नॉन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। 26,000 शिक्षक भर्ती में हर दिन नया नया मोड़ देखने को मिल रही है और एक नया मोड़ जो है आपको देखने को मिलेगा। मोड़ क्या है कि आप सभी को पता है कि जो 26,000 शिक्षक नियुक्ति होने जा रही थी और जो अभी प्रक्रियाधीन है उसमें 13,000 वैकेंसी जो है आपका पारा टीचर्स के लिए रिजर्व था और 13,000 बाकी नॉन पारा टीचर के लिए वैकेंसी था। बट बीच में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और उसमें जो है आपका सीटेट को बाहर कर दिया जाता है। ये नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात किए थे। इस यहाँ तक आपको पता था कि सीटेट को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया और सिर्फ जो जेटेट वाले हैं, जेटेट क्वालिफाई है, वही क्या होंगे इस नियुक्ति में जो है पात्र होंगे, बाकी को अपात्र घोषित कर दिया गया अकॉर्डिंग टू दी सुप्रीम कोर्ट। अब नया मोड़ क्या है कि जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसमें आपका पारा टीचर्स वालों के लिए कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं था, जबकि बाकी कैटेगरी में क्या था, क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका निर्धारित था। नॉन पारा में क्वालिफाइंग मार्क्स था और पारा वालों का कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं था। अब ये जो पारा टीचर का वैकेंसी है 13,000, इस वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ पारा टीचर ही एलिजिबल होंगे। भले नॉन पारा टीचर वाले कैंडिडेट पारा टीचर वाले से ज़्यादा नंबर लाया है, उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ पारा टीचर ही एलिजिबल होंगे। तो पारा टीचर के लिए कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखा नहीं गया था। तो इसको लेकर के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और उस हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट क्या कहते हैं कि ये प्रक्रिया पूरा का पूरा गलत है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए। अब जो है सरकार क्या विचार कर रही है कि आखिर जो रिजल्ट पब्लिश होगा किस आधार पर किया जाए, कि हाईकोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग किया जाए या हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर महाधिवक्ता की राय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। अब सरकार के पास दो चॉइस है। पहला चॉइस ये कि वो डायरेक्ट रिजल्ट पब्लिश कर दे अकॉर्डिंग टू दी हाईकोर्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, हाईकोर्ट के फैसला के अनुसार, या दूसरा है कि वो क्या करे, महाधिवक्ता की राय लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है जारी करे। अब आगे आने वाले टाइम में ये देखने न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या मिल रही है कि सरकार जो है पारा शिक्षकों को छूट के लिए, यानी कि कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखना है पारा टीचर्स के लिए, उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। ये सरकार का राय है, सरकार का मंशा है कि सरकार क्या करे, पारा टीचरों को छूट के लिए कहाँ जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। अब क्वेश्चन आता है कि बाकी जो सीटेट जेटेट वाला वर्सेस क्या होगा। तो एक तो यहाँ पर एक न्यूज है कि जो सीटेट पास कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पुनर्विचार के लिए क्या दायर करेंगे, याचिका दायर करेंगे। ये ऑप्शन बचता है किसके लिए, जो सीटेट पास है। तो सीटेट पास कैंडिडेट क्या कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर पास हुआ है उस पर क्या किया सकता है, याचिका दायर कर सकते हैं। किस चीज़ को लेकर कि उस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक जेटेट वगैरह नहीं हुआ था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार करने के लिए अब याचिका दायर होगा। अब याचिका दायर होने के बाद याचिका खारिज भी होता है या दूसरा पुनर्विचार भी होता है। तो उसके लिए अलग अलग केसेस है कि पुनर्विचार किस केस में होगा, याचिका खारिज किस केस पर होगा। बट एक उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, सीटेट वालों को क्या करना चाहिए, याचिका दायर करना चाहिए। भले सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर दे या सुप्रीम कोर्ट उस पर अगर पुनर्विचार कर ले, ये तो भविष्य में कोई कुछ नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। बट अभी प्रेजेंट में याचिका दायर करना चाहिए अगर इच्छा है सीटेट वालों का। और अगर सीटेट वालों को इच्छा नहीं है तो वो फिर क्या कर सकते हैं, बाकी जो नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएंगी वहाँ पर एलिजिबल होंगे जेटेट होने के बाद। जेटेट का भी एग्ज़ाम जो है पेंडिंग है और आशा करते हैं कि सिलेबस वगैरह आने के बाद जेटेट का एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपके पास दो रास्ते बचता है। इसके अलावा क्या रास्ता बचता है कि झारखंड में जो लोग डीएलएड बीएड पास कर चुके हैं कि वो बाकी एग्जाम्स को भी कवर करें। जैसे बिहार में बीपीएससी ट्री आने वाले हैं, केवीएस का वैकेंसी आने वाला है, नवोदय विद्यालय का वैकेंसी आने वाला है। तो इन सारे वैकेंसी को भी क्या करें, टारगेट करें। सिर्फ और सिर्फ झारखंड के भरोसे मत बैठे रहिए, नहीं तो बाद में काफ़ी लंबा टाइम तक पछताना पड़ सकता है, एज निकल जाएगा आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि झारखंड में वैकेंसी के मामले में कुछ भी रेगुलरिटी नहीं है कि हर साल आपका आएगा ही। आने के बाद भी लंबे टाइम तक इसका प्रक्रिया चलते रहता है, कोर्ट केस वगैरह। हर एक वैकेंसी में झारखंड का कोर्ट केस देखने को मिलता ही मिलता है। अब ये सहायक आचार्य वाला ही आप देख लीजिए, 2023 में ये वैकेंसी आया, आज 2025 हो गया, 2 साल ऐसे ही बीत गया आपका। तो इस टाइप से चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए कि आपको करना क्या है, आपको एक गोल सेट करना है। अगर आप बीएड और डीएलएड कर लिए हैं तो आपके पास गोल सेट करना है कि आगे टीचिंग वैकेंसी को ही सिर्फ ध्यान देना है कि बाकी वैकेंसीज को भी लेकर चलना है, तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे।
साथ ही साथ आप कंट्रेक्चुअल जो वैकेंसीज आती है KVS का, NVS का या कोई प्राइवेट स्कूल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर सके। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप B.Ed करने के बाद फिर 5 साल बैठे रहे, तो वो कभी भी सही डिसीजन नहीं है। या उसके अलावा आप कर सकते हैं क्या कि आप PG वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं, PGT वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, उसको भी आप कर सकते हैं, सो दैट आपको कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाए। मेरा बोलने का मकसद यही है कि आप सेटल होने के लिए कोशिश कीजिए, सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज के ऊपर फोकस ना करें। उसके अलावा भी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए, ध्यान दीजिए, तो आपका लाइफ बेटर हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।